We are not sad. Are you happy? Yes. So why are you happy? Again, I'm happy because I got this. I got medal. I got appreciation. I got certificate. I got award. Like this, whatever. Why are you crying? Because I missed my notebook. I missed my bag. I missed my friend. I missed my pencil. Something like this. Why are you laughing? Just because I want to make fun of other people. That's why I'm laughing. I love doing this. You love doing this, na? ऐसा तो why are you laughing? I am happy. I like the joke. I like the movie scene. That's why I'm laughing. Why are you late? अभी हम पूछने वाले हैं लेट कमर से, ठीक है ना? Why are you late? Because my bus got late. My train got late. है ना? I got hanged in the jam. Traffic was there. Whatever reason it can be. Why was Krish not at school yesterday? Why were you not in the class yesterday? कुछ भी तो why क्या हो गया? किसके लिए पूछ रहा है why? रीजन पूछ रहा है. सारे प्रश्न में आपको रीजन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है? पता है? ठीक है. Why are you running? Are you running? Are you running? हाँ, अगर हम इवनिंग में करते तो उसमें हम पूछेंगे why do you run? Why do you go for walk? Why do you jog? है ना? तो it's good for health. That's why I go for run, go for walk like this. Why do people exercise? Because they are conscious about their health. They must be, है ना? Why do we need to study English? जो भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है? Why do you think he did that? कोई भी आपने किया. Why did you do that? Why did you do that? Why didn't you do that? होमवर्क नहीं किया. क्यों नहीं किया? टाइम से क्यों नहीं किया? Why didn't you submit the copy? Why didn't you submit the notebook? अच्छा मैम why didn't you come yesterday for the class? Why did you come for the class? पूछ सकते ना मैं से. Did not did करके आए क्यों आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, है ना? ज्यादा काम दिया तो क्यों दिया, ऐसा करके. इजी है, बना सकते हैं ना सब क्वेश्चंस? अभी सब बनाएंगे. वेरी गुड. विच किसके लिए होता है? थिंग्स के लिए होता है. व्हाट भी थिंग्स के लिए होता है. हु विल टेल मी द डिफरेंस फास्ट? आई वुड बी हैप्पी इफ यू कुड आंसर दिस. यस, एनीवन, गर्ल, बॉय? चॉइस. ओके, गुड एफर्ट. हाँ सुरेश. व्हाट? चॉइस. ओके. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? सिर्फ चॉइस के लिए होता है? थिंग्स के लिए? थिंग्स में चॉइस या पर्सन्स में चॉइस या ऑब्जेक्ट्स में चॉइस? ऑब्जेक्ट में. कौन बताएगा? हु कैन आंसर दिस प्रॉपरली? अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन, ट्राई. इट कैन बी रॉन्ग एंड इट्स फाइन. Abhishek is sleeping? Awake? Stand up, Abhishek. Come on. What did I ask? जितना पता है उतना बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गलत चलेगा. विच मतलब कौन सा. फिर व्हाट मतलब? व्हाट मतलब क्या, और विच मतलब कौन सा. अच्छा ये सेकंड स्लाइड देख ली थी तुम लोगों ने. क्लेवर स्टूडेंट्स. चलो अभिषेक सिट. संदेश, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इनटू दिस? एनी आइडिया? It's about choice? Yes? हाँ, it's about choice, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, या दो हैं या तीन है, उसमें से मुझे कोई एक देखना है, एक लेना है, उसके लिए मैं which यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? So which is about choice, which you want to select. This is, for example, which mouse you want, which keyboard you want, which pencil you want, like this we will go, ठीक है? So which is about choice. What is about choice also क्या? What is used for the choice? सोचो. फिर what और which में क्या फर्क हुआ? what यानी क्या, which यानी भी तो क्या ही होता है. which कौन सी होता है? शुद्ध हिंदी पढ़ के आए हो तुम लोग, पूरा ट्रांसलेशन बताओगे.
विच यानी सोच लो एक बार, व्हाट और विच का क्या फर्क होगा, जल्दी से बताओ। व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सी। हाँ कौन सी आया, क्योंकि बहुत सारे में से मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है, दैट्स व्हाई विच। ये मैं क्या पूछ रही हूँ उससे, विच कैंडी है ना, विच आइसक्रीम डू यू वांट, लाइक हाँ, विच वन डू यू वांट, विच कैंडी डू यू वांट, विच आइसक्रीम डू यू वांट, तो कौन सी कैंडी चाहिए। क्या इसमें चॉइस है, कलर है, कलर भी है चॉइस भी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको पूछेंगे, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो येलो चाहिए तो येलो ले लो, ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज ले लो। अब देखो फटाफट से क्वेश्चंस रीड करो, हु विल रीड द क्वेश्चंस लाउडली, एवरीवन। फर्स्ट वन, विच वन डू यू प्रेफर, कोई सा भी, मुझे बहुत सारे में से कोई सा भी चाहिए, तो व्हाट विल आई से, विच वन डू यू प्रेफर दिस वन, यू प्रेफर दिस वन, यू प्रेफर दिस, you prefer that, you prefer this chair, you prefer that chair, you prefer this sitting, you prefer that sitting, like this, कोई सा भी, you prefer this book, that book, ऐसा, ठीक है। settle down fast। which teacher do you like the most, anything है ना, which of my books would you like to borrow, कौन सी बुक चाहिए थी तुम्हें, तुम मांग रहे थे ना कौन सी चाहिए इनमें से, तो हम वो पूछते हैं उस हिसाब से। तो ये डेली के क्वेश्चन है, यू कैन यूज इन योर एवरीडे लाइफ, यस और नो मे बी। आर दीज नॉट इजी, इजी बॉयज, आर दीज नॉट इजी, इजी यू कैन यूज, यू कैन आस्क फ्रॉम ईच अदर, राइट, यस वेरी गुड। विच वन इज इट, अब यहाँ पे कोई वस्तु दिख रही है क्या, जब मैंने इज इट बोला, या विच वन इज दिस, विच वन इज इट, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, स्लाइड में नहीं दिख रही है ना, इसमें स्क्रीन पे नहीं दिख रही, बट मुझे पूछना है विच वन इज दिस, विच वन इज इट, विच वन इज इट, विच वन एलईडी इज इट, है ना, तो लाइक दिस आई कैन आस्क, यू गॉट इट, मैं दिखा के पूछ रही हूँ, दिस में या इट में, यू गॉट इट, फाइन। Which day is it to library? Do you have library day? Do you have? Do you have library period? Okay. So generally it is there. That's why it is asked कौन सा दिन है, कौन से दिन जाना है ना, ऐसा। Restaurant जाते हैं, which restaurant shall we go? Which hotel shall I go? कौन सी अच्छी है, कौन से रेस्टोरेंट जाऊँ, कौन सी होटल जाऊँ, कौन सी होटल में मुझे अच्छा खाना मिल जाएगा, Where is the food good? Which restaurant is good? Which ambience is good? Like this I can ask. You got it? Shall I move ahead? सबको समझ में आया? अभी क्वेश्चंस बनवाऊंगी मैं, हाँ ठीक है। How is used for? हाँ ऐसा ही करूंगी, चलो। How is used to ask about the way something is done, condition of something or degree of something, how it happened, how cool is it, how hot is it, why it is so so like hot, like why it is not airy, why it is so airy, like this है ना। so how it is airy, how is it not airy, हवा आ रही है तो कैसे आ रही है, बहुत सारी आ रही है तो कहाँ से आ रही है, क्यों नहीं आ रही, ऐसा। how is the weather, how was the climate, how was the country, how was the seat, how was the comfort, how was the class, how was the session, how was the seminar, how was the special workshop, like this we go, okay। क्या पूछ रहा है अब इससे, how was your vacation, आप घूम के आए, पूछा how was your time with your mother, how was your time at your home, how were your exams, how did you perform, like this we go। so this way we can ask, oh it was great, exams went well, it was very nice, exams were awesome, I did well, fine। you can do this, होता है ना ऐसे, बोल सकते हैं। इसमें से एक भी सेंटेंस है जो आप नहीं बना सकते, सब आराम से बना सकते हैं, बस ट्राई करना है, एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे तो आएगा, सुनेंगे तो ही आएगा, लिखेंगे तो ही आएगा, और बोलेंगे तो ही आएगा। These three are very essential. Are you understanding?
और अंडरस्टैंड करेंगे तो ही आएगा, ठीक है। चलो, क्या क्या पूछ सकते हैं हम हाउ से? हाउ ओल्ड आर यू, वी कैन आस्क द एज। हाउ आर यू, कैसे हो भाई, क्या चल रहा है। हाउ टॉल इज ही, हाउ टॉल इज शी, है ना। हाउ बिग इज द हाउस, घर कितना बड़ा है, घर कितना छोटा है। हाउ फार इज द रेस्टोरेंट, अच्छा यहाँ से रेस्टोरेंट कितना दूर है। हाउ फार इज द बैंक, आर यू ऑल विद मी, आर यू ऑल विद मी? Okay. So how far is the restaurant? How far is the bank? How far is the doctor? How far is the main point of Triveni? How far is the post office? How far is the DMB? How far is the Riddhi Siddhi? Like this. Are you getting? जाते रहते हैं, पूछ सकते हैं इतने से प्रश्न। टफ है क्या ये प्रश्न? बहुत इजी है, तो सब लोग बनाएंगे। वेरी गुड। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश? How can I improve my Sanskrit? How can I improve my Hindi? How can I improve my regional languages? Like this. Anything and everything. How do you cook spaghetti? How often do you exercise? नहीं करता हूँ यार, टाइम ही नहीं मिलता। I oftenly do exercise. I like doing exercises. Okay. तो पहले हम ये क्विज करते हैं छोटा सा 5 मिनट का. After that I will come to you. Some students will frame questions on who, some students will frame questions on what, some which, some on why, some on how, some on when. You got me? Everyone? So I'll come to you first, solve this quiz. Only the person I'm asking will answer this. Okay? Ready? Can we go? Very good, very nice. Okay, this, yes, white one. Last third row, white one. आपके पास वाला. Vishal. Yes, Vishal, stand up. First question, okay बेटा? Where आना चाहिए? पूरा बोलो sentence. Where is my pencil? Is he correct? Yes. Answer is? It is under the chair. हमने पढ़ा है ना? चेयर के नीचे है, ले लो, बैठ जाओ. Very good. शाबाश. Answer is where? Second. Who will answer this? 1 second. Yeah, you can answer. Okay. Yeah, you were speaking. Who आएगा? Who is she? सही है क्या? She is right? पक्का? आप बताओ. Is she right? Yes. Who is my sister? कौन मेरी sister है? Sit बेटा. Now in this, what do you want to eat? क्या आएगा? I want some pizza. I want some dal rice. I want this. I want that. Dash does the movie start? Wait. Okay, wait. I will ask you. सुरेश के पास में. सुरेश के पास में. बेटा क्या आएगा इसमें? When does the movie start? सही है क्या? Is he right? Sure? It's asking about the time. 5 मिनट में start होने वाली, 10 मिनट में चालू होने वाली. Like this we go. Sit बेटा. Fifth one. Dash, are you crying? Are you crying? Why are you crying? Because the story is sad. The scene is very nice. Scene is very sentimental. It's very emotional. Story is very emotional. That's why I'm crying. And seeing others people problem, I am crying. Like this. Only some do this, not everybody. Dash was the food. हाँ, कैसा लगा? खाना खाया तो कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा था. How? Delicious. Very good. Very good. Very nice job you are doing. So now this. Which is the bank? Where is the bank? Where is the bank? Go straight on your right hand side, you will find our bank. Which bank is this? Which bank is this? Union Bank. Is there any IDBI bank too? IDBI branch is there? Bado knows everything. We will ask him. Okay. Dash is your birthday. When is your birthday? When is your birthday? Okay, let's celebrate. Okay. Are you late? Because I missed this or that. That's why I'm late. Yes, you always do good job. Yeah, very nice. You can clap for yourself.
Very nice. Not everybody do so. Good. So now what you will do, you will answer, start with who. I am starting with who. Okay. सामने screen रहेगी. You will frame these questions and I will ask each and everybody. You can see who? You can see. I am coming to you, you will answer. Who are you? Who is she and he? सब कुछ. ठीक है? You have mic? You have mic? Okay, you don't have mic. हाँ sir. Thank you sir. Yeah. So you can see the screen, right? Who are you? I am Farooq. I am Farooq. Who is he? Who is Saksam? He is Saksham. He is my friend. He is my classmate. Bolo? Try. Good. He is Saksam. He is my classmate. Very good. Very good. Very nice. Who is your best friend? Who is your best friend? कोई भी. Anybody? He is my best friend. He is my best friend. है ना? नाम नहीं पता है तो कोई बात नहीं. है ना? किसका फोन बजता रहता है ना? Who is calling? Nobody is calling me. Nobody is calling. I'm listening to you, ma'am. Huh? Okay. Who wants some ice cream? He wants some ice cream. बताओ बताओ. Who wants some ice cream? Bhadav wants some ice cream. Yes. Pass, pass, pass. Okay. My friend is beautiful. सिर्फ decently बोलना है. Who is most beautiful? My friend is beautiful. Very good, very good. Thank you. हाँ नाम ले लेता तो खुश हो जाता वो बेचारा. चलो. Okay. You start. कोई बात नहीं. सामने दिख रही है ना screen. बस. Who are you? My name is Vishal Sharma. I am. My नहीं पूछा ना मैंने. What's your name नहीं पूछा. मैंने पूछा who are you. तो आप बोलेंगे I am. I am Vishal Sharma. I am Vishal Sharma. Pass. Yeah. Who is he? Who is he? It's Ram Kumar. वस्तु नहीं है ना. He is Ram Kumar. He is Ram Kumar. Who is he? He is Vishal. Very good. Pass. Ram ko. Yes. Ram, who is your best friend? My best friend Sonu. Sonu is my best friend. Sonu Bolo? is my best friend. Very good. Pass. Who wants some ice cream? I want. खुद भी तो खा सकते हैं ना. I want some ice cream. Very good. Pass. Who asked the question? Kanta ma'am is asking the question. Who asked the question? He asked the question. पूछो. बोलो. He asked the question. चलो next. Who is faster? Babulal is faster. Very good. Pass. Who is the most beautiful? I am the most beautiful. I am most beautiful. Very good. Very nice. Pass. हाँ. Who are you? Who are you? I am Dilkush Jat. I am. Dilkush. Very good. दिलकुश कहाँ है? दिख ही नहीं रहा. हाँ ठीक है. Pass. Who is he? आपके पास में. अरे ट्रांसलेटर भैया थोड़ा शांत बैठिए. कोई बात नहीं. Who is he? C is Anuj. हाँ he है ना. C is Anuj. He is. He किसके लिए आता है? बॉयज के लिए. शी किसके लिए आता है? गर्ल्स के लिए. ध्यान रखना है, भूलना नहीं है और हंसना बिल्कुल नहीं है. क्लास में मजाक बनाने के लिए मना किया ना मैंने. गुड. चलो. हु इज ही? हु इज ही? बेटा हु इज ही? किसको? इसको. हु इज ही? He is Kushiram. ही इज खुशीराम. ही इज माई फ्रेंड. ही इज माई क्लासमेट. कुछ भी बोल सकते हैं ना. ट्राई करो. हु इज ही? क्या? किसको? ही इज. He is Dilkush. Okay. Who is he? He is my friend Ali. Very good. Pass him. Who is your best friend? My best friend is Abhishek. Very good. Pass it. Who is calling? All the time you're busy on the phone, na? Who calls you? Okay. कुछ भी बताओ. Who is your best friend? Lalit is my best friend. इज नहीं. क्या बोलेंगे? Is. आराम से बोलना है. ठहर के. क्या बोलेंगे? Is. बोलो. ऐसे शर्माना नहीं है. Lalit ऐसे is नहीं my करना. best friend. हाँ. Body language. Who asked the question? Ma'am asked the question.
Ma'am, Ask. ask the question. Very good. Thank you. हाँ रमेश. Ramesh, who is your friend? My friend is Ram. Very good. Come. Okay. Sham. Sham, who is your best friend? नो मैम कोई फ्रेंड नहीं. No one is my best friend. नो इज माय बेस्ट हाँ, फ्रेंड. I am my best friend. This is best answer. Okay. चलो. I am- Wait. I'll switch to another slide. हाँ, गर्ल्स के पास आ रही हूँ. ठहरो जरा. नहीं क्यों यही? एक ही पे थोड़ी ना चलेंगे. गर्ल्स आर क्लेवर बोल रही मैम. अब इस पे तो लर्न कर लिया हमने. चलो. व्हाट पे चले? ओके वेरी गुड. व्हाट? What? Where is the mic? Yeah. What is it? What is it? It is hall. What is it? It is hall. It is an Auditorium. auditorium. है ना? Pass. What is? What is? What is this? No, no, no. You have to answer. What is this? चेयर. What is this? बैग. पूरा बोलना है. व्हाट इज दिस बैग? This is a bag. दिस इज बैग. Very good है ना? Try करना है. चलो. बोलो. बोलो. पकड़ो. What day is it? My notebook. What day is it? Day. It is? Day कौन सा है आज? हो गया ये. Today is Today is Wednesday. Wednesday. Can we do the exercise? Are we doing exercise? Can you be with me and listen everybody? Very good, very nice. We will listen girls now. Okay, start from here. Hold. What is it? पूछा ही नहीं. What is it? This is light. Okay, LED. Okay, what is that? Light नहीं LED. जो भी तुम्हें दिख रहा है. What is that? This is LED light. This or that? That. That. Pass. Good. What day is today? Today is Wednesday. Pass. What is the weather like? Today is cloudy weather. Cloudy? It's very sunny. Pass. What do you want to eat? I like it pizza. Like it pizza? I want to. want to pizza. वापस से. I want to. See the question? Same answer. What की I जगह बस want वो to लगा eat देना है. pizza. Again. I want to eat pizza. Can you hear her? Speak loudly, है ना? Pass. चल रहा है ना mic? Okay. Yeah. What are you doing? Nothing. I'm doing nothing. You are in the class. She is doing nothing. I am learning. What will you say? I am learning. Pass में करो mic. I am learning. Very good. हेलो हेलो. माइक थोड़ा धीरे चल रहा है ना? कहाँ है भैया? What do you do? What do you do? I'm good. I'm good. What do you do? माइक थोड़ा धीरे. I am study. हाँ. Okay. What does your father do? हेलो. What does your father do? Sir, देखा कितनी सही आवाज आ रही है. पकड़ो. अच्छे से बोलना. My father is doing driving. My father is a businessman. Business. My father is a driver. Like this. बोलो. My father is driver. Pass. What is it? This is window. Wall. Okay. What is it? Wall. Wallpaper. Wall. Pass. What's this? This is water bottle. Pass. What is that? What is that? Chair. That is- Whatever you can see. that- What is that? That is chair. Right. Pass. What do you do? I am learning. I am learning. Life में क्या करती हो? I am in Shastri third year. I am studying. I am studying in Shastri third. Very good. I am studying. Very nice. When? Can we do when?
Can you make? Yeah. Can we do when? Who wants to do when? Okay. When is your birthday? So, what's your name? Huh. Roma, you will pass the mic. Hold the mic. Okay. Pass the mic in the third row. Okay. When is your birthday? Huh. When is your birthday? My birthday is Birthday. No. Birthday. my Say. birthday is January. Is in January. It is January. It is in January. It is January. Very good. Chalo. Next. When is the field trip? Is there any field trip, Pooja? Sunday is the field trip. Sunday is for field trip. We are going on the field trip on Sunday. Pass. When does the movie start? 10 o'clock. When will the movie start also? हमेशा नहीं जाते हैं ना, कभी कभी जाते हैं. तो फ्यूचर में कब होने वाली है? शाम को तुम्हारा शो है, कितने बजे चालू होगी? When will the movie start? Like this. It will start at 10 o'clock. very good. Pass. When does the train arrive? 10 arrives 5th minutes. 5th. 5 Five. minutes. 5 minutes. In next 5 minutes. Again. Again. Train. Train is Train arrive. will arrive in next 5 minutes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Chalo. Yes. Next question. Who is? You have done. Pass. When do you do your homework? When do you do your homework? क्या नाम है? रेशमा. I do my homework. I don't do my homework. I don't show copy to the teacher. Pass. When are you free? When are you free? I am free 5 o'clock. I will get free at 5 o'clock. Okay. Roma, collect the mic. Boys, turn now. नहीं हुआ अभी. Where? Okay. Where is my pencil? Roma, pass this row. First row. Yeah. Where is my pencil? First question. Where is your pencil? पूछो यहाँ तो बताओ. बोलो बेटा, कुछ नहीं है, आराम से बोलो. No problem. No worry. Shh. Can we listen to him? It's okay. You can't ask each other. I'm asking you, right? So you have to listen us. Very good. Answer him. Answer. He is my pencil. ही कैसे हो जाएगा? क्या पूछा उसने? पेंसिल कहाँ है? तो क्या बताओगे? पेंसिल इज हियर. Pencil is here. है ना? सिंपल. या हियर इज योर पेंसिल. हाथ में देनी पड़ेगी. पास. वेयर आर माई ग्लासेस? चश्मा कहाँ है? Ma'am, his bag. हाँ, glasses are in the bag. Very good. Quick. Spontaneous. Where is the post office? Where is the post office? बोल दिया मैंने. Pass, pass, pass. Abhishek, you can't do this. No, no, he has to do. Abhishek, pass him. हाँ, he will do. Dhruv will do. Stand up, Dhruv. Fast. Don't play with the mic at least, please. Where is the post office? Where is the post? कहाँ है? यहाँ पे. Gandhinagar. Very good. It is in Gandhinagar. Chalo. Next. Where are you from? I from Rajasthan. Very nice. Abhishek. Next. Who is he? Who? Farooq. पूरा बोलना है ना? He is Farooq. He is Farooq. Where is he from? He is in auditorium. Where is he from? He is from Rajasthan. Very good. Pass. Vishal. Where are they from? Anything. Where are they from? They are from Rajasthan. Very good. Pass.
Where do you work? I work in Central Sanskrit University. हाँ, I don't work or I work in Central Sanskrit University. Yes. Where do you want to go? I don't want to go anywhere. Very good. I don't want to go anywhere. I am so studious student. I want to sit in the class only. Bado is saying this. Pass. Okay. Where is the Canada on the map? It is on the Can- left. It is on the right. Whatever. Canada is on the map, passing the South America. Very good. Pass. Okay. Why? Why are you sad? किसके पास है mic? Yes. Why are you sad? No, I am not sad, ma'am. I am not sad, ma'am. Yes. I am fine. I am fine. Very good. Awesome. Pass. Why are you crying? I am not crying. Again. Next. I am fine. I am fine. Very good. Pass. Why are you laughing? I not laughing. I am not. Laughing. I am not laughing. Suresh, why are you late always? It's right question to right person. Why are you late always? Suresh, solid reason we want. No, it's last day, we want solid reason to know. I woke up late in the morning. Very good. Genuine answer. Pass. Why was Krish not at school yesterday? Why was Suresh not in the class yesterday? Because he is ill. He was ill. Now he's fine, he's in the class. Okay. Why are you running? Are you running? No, ma'am. What are you doing? I am sitting. I'm listening to you. I'm not running, ma'am. See, I'm sitting. बोलो आराम से बोलो जब गर्ल्स के पास आती हूँ ना तब बोलती नहीं है क्या बोल रहे थे? Why are you running? रन कर रहे हो क्या No, तो आप मुझे बोलोगे मैम अरे आई एम नॉट रनिंग ma'am. I am not running. एंड व्हाट आर यू डूइंग देन I am sitting. आई एम लिसनिंग टू यू आई एम सिटिंग है ना चलो खुद पे डिपेंड बनो सुनो मत सोचो वाई आर यू रनिंग हो गया वाई डू पीपल एक्सरसाइज डू यू एक्सरसाइज For health. फॉर हेल्थ ओके पास मोनू वाई डू वी नीड टू स्टडी इंग्लिश राइट क्वेश्चन टू राइट पर्सन आई थिंक International communication. फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ओके पास वाई डू यू थिंक ही डिड दैट वाई डिड यू डू दैट आपको आपके पास ही तो है ना मोनू के बाद आप ही तो हो I don't know. हाँ मैं तो कर लेता हूँ मुझे नहीं पता मैं क्यों कर लेता हूँ मैं तो ऐसे दादागिरी कर लेता हूँ बस हो जाती है ना चलो विच पे आते हैं पास माइक इन द नेक्स्ट रो फास्ट बिकॉज वी आर रनिंग इट्स व्हाट टाइम इज इट व्हाट टाइम इज इट व्हाट टाइम इज इट Time is 10 o'clock. 10 o'clock 10 o'clock. it's 10 o'clock are you sure No. 54 minutes passed away 10 o'clock. past 10 very good answer which one do you prefer which chair do you prefer I prefer no one. I prefer this chair only pass karo bhai which teacher do you like the most skip the question which of my books would you like to borrow कौन सी किताब हाँ लड़ाई हो जाएगी फिर कौन सी किताबें चाहिए कौन सी किताबें बोरो करनी है तो दिखा दिए ऐसे बहुत सारे which books do you want to borrow हाँ किसके पास है हाँ साहित्य दर्पण. very good very nice पूरा sentence complete sentence no only he will repeat complete sentence what's your name Vinay will do Vinay complete sentence beta where is the mic don't play with the mic pass to Vinay I like the साहित्य दर्पण. okay I prefer साहित्य दर्पण very nice pass next कौन है आपके पास में कौन है विनय उसी को देना है ना उधर कहाँ देना है yes please बेटा आप खड़े हो क्या नाम है बेटा आपका Vikram. Vikram which one is it which one is sofa which one is sofa
अच्छे से बताओ ना. That sofa. That is sofa. Pass. Which one is LED? Which one is LED? Both are LED. Very nice. Good. Which way is it to the library? Which way is it to the library? मुझे नहीं पता रास्ता है ना. आपकी यूनिवर्सिटी में कोई नया बच्चा है या आप किसी को गाइड करें जूनियर्स को. How will you do? In first floor. It is on the ground floor. Ground floor and first floor also. First floor also. Okay. Which one on the first floor? New building, old building? New building. New building. Very nice. Pass. And central library. Where is the central library? Where is the central library? Central Library is situated in Central Sanskrit University, Triveni Nagar, And on which floor? on first ground floor, Very good. It is near to which room? near to 1 number room. Very nice. Very good. Which restaurant shall we go to? Which restaurant is good in Jaipur? किसके पास है mic? हाँ. Which restaurant? If you know, otherwise you can name any. Shh, shh. Highway King. Okay, pass. Done? Easy? Can you frame the questions? Are these tough? Very good. I can see you can frame the questions. How? Why हो गया क्या? Why हो गया? How? How old are you? You can. No, ma'am. Okay, pass the question. How are you? I am fine, ma'am. हाँ किसके पास है माइक? I can't see. Okay, pass. How tall is he? How tall is he? Shh, shh, shh. How tall is he? हाँ. Anything. He is 5 feet. He is 6 feet. Anything. He else? is 6.4 feet. Very good. Pass. How big is the house? How big is the auditorium? Abhishek. नहीं अमन. I don't know. Okay, good. Pass. How far is the restaurant? That one he was talking about, Abhishek. It's 1 kilometer. Very nice. Pass. How can I improve my English? Pass. Huh, this boy. Check shirt. Yeah. How can I improve my English? Extra time. By listening attentively. Proper batao. I can. By learning extra time. Okay. Pass. Same question. Try. Anything. I learning English properly. कैसे? How है ना? Listening every day. Very nice. Pass. How do you? Okay. Skip. How often do you exercise? How often do you exercise? I don't exercise. Or I exercise for 1 hour. बोलो जो भी आपको सही लगता है. Morning. I exercise in the morning. Okay. Last one question. Last this white man. हाँ, we will come to that also. No worries. Pass this to him. Yeah. First one. आपके पीछे. हाँ, ये तीनों बताएंगे है ना? Last 3 questions. Okay. Who are you? My name Pawan. I am Pawan. I am Pawan. Pass Pawan. Who is he? He is Pawan. And he is? He is Ankit. Very good. Pass. Who is your best friend? My best friend is Pawan. Very good. Pass. Who is calling? Who is calling? Lalit is calling. Who is faster? Pass. Who is faster? Are you fighting with the mic? Very good. I am Third year students faster. are fighting with the mic. I am faster. I am faster. Pass. Who asked the question? You ask the question. Very good. Very nice. Skip. Okay. So you got all the answers? You can frame the questions easily? I hope English classes were useful to you. Very nice. Any question? Anything you would like to add?
Okay, thank you so much. Nice meeting Nice with to you. meet you, ma'am. Nice meeting with you. Nice meeting with you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Welcome. नमो नमः गुरुजी. मैम ए बच्चों कहाँ जा रहे तू? अरे तेरी रुक, इंटर्नशिप रोक देंगे, देख लेना अगर तू ज्यादा करेगा. कहाँ जा रहा है? तो ये हेलो. थोड़ी देर में ना 12 बजे वैसे ही 1 मिनट ओनली. हरिओम. चलिए, आपका इस कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है. शास्त्री तृतीय वर्ष के सभी बच्चों का आज ये इंटर्नशिप का अंतिम दिन है और आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. आगे आपकी परीक्षाएं अत्यंत सन्निकट है, तो इस प्रोग्राम के बाद में आप सब अपनी परीक्षाओं में संलग्न होंगे, ऐसा विश्वास है. आप में से अब आगे कुछ बच्चे बीएड में जाएंगे, कुछ बच्चे आचार्य करेंगे. तो शास्त्री तृतीय वर्ष की समाप्ति कक्षाओं के अनुसार अब अंतिम है. उसके बाद में संभवतः आपके लिए परीक्षा की तैयारी के लिए भी समय दिया जाएगा, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहेंगे. तो जिन बच्चों, व्याकरण के कितने बच्चे हैं इसमें? हाथ खड़ा करो. व्याकरण, बहुत सुंदर. इसके तुरंत बाद में आप परीक्षा की तैयारी में हमारा जो पाठ्यक्रम वगैरह है उसको आगे जितना भी है उसको संपूर्ण करके उसमें जो प्रमुख अंश हैं उनको अच्छे से एक बार देख लें और परीक्षा से पहले भी व्याकरण के बच्चों के साथ एक बार बैठ लेंगे. ठीक है? क्योंकि अभी पढ़ाने का अवसर तो नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा अप्रैल महीना तो आपका किस में निकल गया? इंटर्नशिप में निकल गया. उससे पहले भी कार्यक्रम थे, तो जितनी कक्षाएं हमारी हुई और उसमें जितना संभव हो सकता था उतना पाठ्यक्रम, उतना विषय आप सबके सामने उस समय रखा था. तो अभी बाकी कुछ हो तो उसको आप एक बार देखिए, बाद में और एक बार हम परीक्षा के लिए बैठेंगे.
कब है आपकी परीक्षा? कब समाप्त हो रही है? 15 तक। बहुत सुंदर। प्रतिष्ठा वालों की। अस्तु इदानीं वयम् अद्य सप्तमीं विभक्तिं पठिष्यामः। षष्ठी विभक्ति अस्माभिः पठिता आसीत्। इदानीं सप्तमीं विभक्तिं वयम् आरभामहे। कानिचन वाक्यानि मया ह्यः कक्षायां पाठितानि। इदानीम् अन्यानि वाक्यानि भवन्तः पश्यन्ति। तेषां वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुर्वन्ति। अस्तु, एकवारं कानिचन वाक्यानि सन्ति, तान् दृष्ट्वा भवन्तः वदन्तु। वह राम का घर है। वदन्तु। सः रामस्य गृहम् अस्ति। गृहम की जगह और क्या प्रयोग कर सकते हैं? भवनम अस्ति। अस्तु। और प्रासादः अस्ति। अस्तु। और सदनम अस्ति। आवासः अस्ति। आलयः अस्ति। निवासम नहीं, निवासः अस्ति। हाँ, निकेतनम अस्ति। और निलयः अस्ति। और सुखालयः अस्ति। गृहं दुःखालयस्तु न भवति। अस्तु। हाँ, वदतु। हाँ, गृहम है तो तत् कर दीजिए। सह तत् ही आएगा। तत् रामस्य गृहम अस्ति। निलय करेंगे, आलय करेंगे तो सह प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, विशेषण है। आगे है, गंगा का जल निर्मल है। बोलिए। गंगायाः जलम, जलम शब्द के लिए और पयः निर्मलम अस्ति और वारी निर्मलम अस्ति, नीरम निर्मलम अस्ति, तोयम निर्मलम अस्ति, अम्बु निर्मलम अस्ति। वस्तुतः निर्मलम नपुंसकलिंगे अस्ति, यतोहि अम्बु अपि नपुंसकलिंगे अस्ति, जलम अपि नपुंसकलिंगे अस्ति, वारी अपि नपुंसकलिंगे अस्ति। अतः तत् वाक्यम अस्माभिः तथा साधनीयम अस्ति। अग्रे वाक्यम अस्ति, इस नगर के उत्तर से और दक्षिण की ओर वृक्ष हैं। बोलिए। अस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति। साधु। मैं विद्या के निमित्त पढ़ाई करता हूँ। हाँ, अहम विद्यायाः निमित्तम अध्ययनं करोमि। अस्तु। अग्रे। हाँ, एक एक करके बोलिए। माइक है क्या किसी के पास? कौन से बच्चे के पास है? सर दे दीजिए। अरे एक बच्चा, गुरुजी से माइक ले लो, गुरुजी परेशान हो रहा है। हाँ, घर के आगे वृक्ष हैं। वदन्तु। हाँ, वदतु। गृहस्य अग्रे वृक्षः अस्ति। अग्रे और पुरतः और वामतः। हाँ, पुरः पुरः और इतना ही है। अरे इतना और भी है। पुरस्तात कल पढ़े थे ना हमने। देखो, जितने शब्दों को हम पढ़ रहे हैं उनका प्रयोग सबका करिए। प्रयोग करना यदि आ गया तो हम वाक्य बना सकते हैं। एक जैसा आया, बाकी सब एक जैसे ही होते हैं। बस हमको क्या है, प्रयोग करना आना चाहिए शब्दों का। विश्वविद्यालय के पीछे भवन है।
विश्वविद्यालयस्य पृष्ठतः भवनम् अस्ति। साधु। भारत सभी देशों में श्रेष्ठ है। सर्वेषु देशेषु श्रेष्ठः अस्ति। हाँ वदतु, कहाँ वदति? भारतः सर्वेषु देशेषु श्रेष्ठः अस्ति। देखो भारत जब देशवाची होगा ना, मैं बोलूं सर? इसको सुनिए ध्यान से। भारत जब देशवाची शब्द होगा तब नपुंसक लिंग में होगा, और जब नामवाची हो यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो किस में होगा? पुल्लिंग में होगा। ठीक है। भरतस्य अपत्यम पुमान व ऐसा करके हम करेंगे तो भारतः शब्द बनेगा। लेकिन भारत क्या है अभी? दिशावाची मतलब देशवाची है तो नपुंसक लिंग में बनेगा। तो भारतम। अब देखो यतश्च निर्धारणम सूत्र हमने पढ़ा था। अगर हम किसी को बहुत सारे में से एक का निर्धारण करेंगे तो देशानां देशेषु वा भारतः श्रेष्ठः। भारतम श्रेष्ठम अस्ति। ठीक है। देशानाम प्रयोग भी कर सकते हैं और देशेषु प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों। लेकिन आधिक्येन सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति, अतः अस्मिन् विषये ध्यानं देयम्। पीछे बच्चे जो बैठे हैं अभी आज लास्ट है, अब जैसे तैसे करके आप पढ़िए। इसलिए अभी की जो कक्षा है कल के बाद कोई पूछने वाला नहीं है आपको। सभागार में भी एंट्री नहीं मिलेगी कल से। तो आज आनंद से पढ़िए, आनंद लेकर के अभी, है ना। मूर्ख गुरु की निंदा करता है। मूर्खः गुरुं निंदति। वदतु। हाँ वदतु। मूर्खः गुरुं निंदति। हाँ एक वाक्य तो बन जाएगा, मूर्खः गुरुम निंदति। लेकिन जब इसको विभज्य प्रयोग करेंगे तो षष्ठी विभक्ति करेंगे तो द्वितीया में क्या कर देंगे? षष्ठी। तो गुरुम की षष्ठी क्या करेंगे? गुरु शब्द की गुरो हो। और निंदति की जगह हम कर देंगे निंदाम करोति, या फिर निंदनम करोति, ऐसा भी कर सकते हैं। मूर्खः गुरोः निंदनम करोति, अथवा मूर्खः गुरुम निंदति, अथवा मूर्खः गुरोः निंदाम करोति। ठीक है। इतने प्रकार से हम वाक्य को बोल सकते हैं। स्पष्टम। बहुवचन करेंगे तो मूर्खाः गुरुणाम निंदाम कुर्वन्ति। अस्तु। महोदय, हाँ तो मूर्ख एव अस्ति, तर्हि तत्र कुर्वन्ति बहुवचने किमर्थं भविष्यति? किम? मूर्ख का बहुवचन थोड़ी ना बनाया था, गुरु का ही तो बनाया था। नहीं, बहुत सारे मूर्ख हैं। नहीं, मूर्ख एक वचन में, इसका बहुवचन भी तो कर सकते हैं। तो मूर्खाः गुरून् निंदन्ति, अथवा मूर्खाः गुरूणाम निंदनम कुर्वन्ति, अथवा मूर्खाः गुरूणाम निंदाम कुर्वन्ति। ठीक है। एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों की निंदा भी कर सकता है। तो कहा दुष्टः गुरूणाम निंदाम करोति। बहुत सारे लोगों की लिस्ट ला करके निंदा कर रहे हैं। तू ईश्वर का ध्यान करता है। हाँ, त्वम ईश्वरस्य ध्यानम करोति। और क्या बनाएंगे वाक्य? करोषि। हाँ हाँ बोलो मोनू, बोलो तू। त्वम ईश्वरम भजसी। और ध्यान लिखा है, ध्यान तो ध्ययी चिंतायाम एक धातु ही है अपने आप में। त्वम ईश्वरम ध्यायसी। त्वम ईश्वरस्य ध्यानम करोषि। त्वम ईश्वरस्य भजनम करोषि। अस्तु। अनेन प्रकारेण भवन्तः षष्ठी विभक्तिम् आश्रित्य नैकानि वाक्यानि रचयितुं शक्नुवन्ति। ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। आगे, मूर्ख धन के निमित्त ही जीते हैं। मूर्खाः धनेन निमित्तेन जयति नहीं, जीते हैं। हाँ, जीवंती। जीव धातु ये, जीवती जीवतः। बोलिए एक बार। जीवसी जीवतः
जीवामी जीवावह जीवाम अस्तु साधु। इस प्रकार से आप और भी वाक्य बनाइए, वाक्यों का अभ्यास करिए। यहाँ केवल 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 और केवल क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। विषय बहुत सारा है लेकिन समय हमारे पास 45 मिनट ही है, उसमें जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। ठीक है, इनको एक बार देखिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे, सब परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग हमने किया, लगभग 100 से ऊपर धातुओं के विषय में हमने अभ्यास किया। अब 100 परस्मैपदी धातुओं का अभ्यास करने के बाद में आत्मनेपदी धातु भी होती हैं। धातु कितने प्रकार की होती है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। जैसे हमने एक पढ़ा था, दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष, वह। उनमें काफी सारी धातुएं कैसी थी? उभयपदी थी। कैसी थी? उभयपदी, यानी उनका परस्मैपदी में भी रूप चलते हैं और आत्मनेपदी में। अब यहाँ पर जितनी भी धातुएं दे रखी हैं ये सब किस में चलती हैं? केवल आत्मनेपदी में चलेंगी। किस में चलेंगी? केवल आत्मनेपदी। ठीक है, तो युष्मत का मतलब क्या है? तू। क्या मतलब है बोलिए? हाँ, युष्मत के रूप कैसे चलेंगे? सब बोलिए एक बार। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। आगे तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। हाँ, अब देखिए इसमें ते रूप भी बनता है, ध्यान रखना। देखिए अस्मद और युष्मद में 3 विभक्तियों में वैकल्पिक रूप बनते हैं। वो कौन कौन सी विभक्तियां हैं? चतुर्थी, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। तो युष्मद में द्वितीय विभक्ति में क्या वैकल्पिक रूप बनेंगे? त्वाम तई। बोलो। त्वा वाम वह। क्या रूप बनेगा? त्वा वाम वह। चतुर्थी में क्या बनेगा? तुभ्यम ते। ते बनेगा और एक तुभ्यम बनेगा, और वाम बनेगा और वह बनेगा। और षष्ठी में भी, षष्ठी में क्या बनेगा? तस्य। हाँ, तब भी बनेगा और ते भी बनेगा। ते वाम वह। तो ये भी हमको ध्यान रखना। ऐसे अस्मद में भी है, माँ नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, युष्मद और अस्मद में वैकल्पिक रूप भी बनते हैं व्याकरण में। उसके लिए आप हलंत पुल्लिंग प्रकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको 4 सूत्र मिलेंगे जहाँ पर ये काम होते हैं। ठीक है, उन सूत्रों को देख सकते हैं। आगे यहाँ पर युष्मत शब्द है। युष्मत के बाद में कौन सी धातु है? सेव धातु। सेव धातु है। तो सेव धातु के हम रूप कैसे चलाएंगे? एक बार एक के देख लीजिए बस। बोलिए सब मिलके एक बार। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। कौन सा लकार है ये? लट लकार। लट लकार। अब बाकी सबके रूप भी ऐसे ही चला देंगे। लभ, बोलिए। लभते, लभेते, लभसे, लभद्वे, लभे, लभाहे, लभामहे। हाँ, अभी आगे वाली धातु केवल बालिकाएं बोलेंगी। वृद्ध, वृद्धते। हाँ, वर्धते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धद्वे। हाँ, केवलम बालका वदन्ति छात्रा। मुद, हाँ, ये कौन है बगल बीच वाले? तुम्हारे बगल में इसके, ये इसको खड़ा करो। हाँ, भगवान उत्तिष्ठ। तू मेरी जैसी शर्ट जिसने पहन रखी है, कलर अलग है बस। हाँ हाँ, भगवान भगवान उत्तिष्ठ। हाँ हाँ, उत्तिष्ठ। अरे उत्तिष्ठ तू। हाँ, आगे वाला बोलिए। लिखा हुआ है जैसे सह। माइक दे दो उसको। हाँ, चलती चलती।
सहते शहते शहनते शहनते आगे शहनसे शहसे शहते। अरे से तो है ही नहीं, से तो इसी में ही है केवल, इसके हिसाब से नहीं। वहाँ यहाँ सेब है तो वहां पर भी से है, ऐसा नहीं है। सह है वहां पर, धातु क्या है? सह। क्या कौन से विभाग में हो तुम? साहित्य में नहीं आती कि धातु हैं? बोलो सहते। आगे शहते शहनते हाँ शहसे शहते शहद्वे शहे शेहा शेहावहे। अरे सहावहे शहावहे शहामहे। सहामहे। अस्तु, पढ़ाई करो, ध्यान से बात कर रहा था। आगे कौन सा है बोलिए? याच। याचते हाँ, याच धातु उभयपदी है, याचती रूप भी बनता है। आगे व्रतु वर्तने वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेथे वर्धद्वे वर्धे वर्तावहे वर्तामहे। साधु। अग्रे अस्ति ईक्ष। ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षद्वे ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे। अर्थावगमनम् अस्ति खलु? अर्थ अवगम्यते। ईक्ष इत्यस्य कः अर्थः? दर्शनम, है ना? आगे क्या है? निरीक्ष। निरीक्षण करना जो शब्द बना है ना, वो ईक्ष धातु से ही है। उसके आगे कौन सा उपसर्ग लगा दिया है? निर। निर। हाँ, निरुपसर्ग। आगे निरीक्षते निरीक्षेते निरीक्षन्ते निरीक्षसे निरीक्षेथे निरीक्षद्वे निरीक्षे निरीक्षावहे निरीक्षामहे। वंद। वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेथे वंदद्वे वंदे वंदावहे वंदामहे। जैसे हमने कहा कि बालकः पितरम नमति, ठीक है? नमति का प्रयोग ना करके आप क्या कह सकते हैं? बालकः पितरम वंदते वंदते, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? हमने कहा अध्यापकः छात्रम पश्यति, अब इसकी जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं? अध्यापकः छात्रम ईक्षते। ईक्षते। क्या कर सकते हैं? ईक्षते, ठीक है? जैसे कहा सेवते लभते, कुछ धातु ऐसी है इनका अर्थ आत्मनेपदी में ही है, तो हमको इनका प्रयोग आना चाहिए और प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आगे कौन सी धातु है? भाष। जैसे कहा वदति, तो वदति नहीं कहेंगे तो क्या कह देंगे? भाषते, ठीक है? तो भाषते, अध्यापक भाषण करता है तो अध्यापकः भाषते, तुम भाषण करते हो। त्वं भाषसे, त्वं भाषसे, मैं भाषण करता हूँ। अहं भासे, हम सब भाषण करते हैं। वयं भाषामहे, वयम भाषामहे, ठीक है? तो भाषते, भाषेते, भाषन्ते, भाषसे, भाषेथे, भाषध्वे, भाषे, भाषामहे। स्पष्टम? अग्रे अस्ति कूर्द। कूर्दते देते कूदन्ते कूदसे कूदेथे कूदध्वे कूर्दे कूदावहे कूदामहे। हाँ, कूर्द धातु भी कैसी है? आत्मनेपदी है, ठीक है? तो बहुत जगह पर क्या करते हैं हम लोग, ज्ञान नहीं होने के कारण या अनवधान होने के कारण बहुत जगह, जैसे सेब है तो आपने कर दिया सेवती, हैं? ऐसे ही लव है तो क्या कर दिया? लभती। इस प्रकार के प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है? कई प्रयोग मिलते भी हैं अलग अलग जगह पर, वो अलग अलग अर्थों में हैं। ऐसे ही कूर्दती प्रयोग कर देते हैं। तो धातु कैसी है ये? आत्मनेपदी। तो क्या बोलेंगे हम? कूर्दते, खूर्दते, गूर्दते, तीनों एक साथ धातु है। कूर्द क्रीडायाम, खूर्द क्रीडायाम, गूर्द क्रीडायाम। तो कूर्दते, खूर्दते, गूर्दते प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा कपि ही कूर्दते, कपि ही वृक्षात कूर्दते, कपि ही वृक्षात खूर्दते, कपि ही वृक्षात गूर्दते। अब बताओ, कूर्दते, खूर्दते, गूर्दते,
इतना सारा ज्ञान अन्य भाषाओं में नहीं है। नहीं है, सत्य बात है, क्योंकि बाकी सब जगह तो कूद रहा है, बस इतना ही करेंगे। ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे जंप लगा रहा है, तो जंप तो संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, हैं किसका शब्द है? हाँ, अंग्रेजी का शब्द है। आगे यत, यतते यतेते यतन्ते यतसे यथेथे यतद्वे ते यताहे यतामहे। अग्रे अस्ति शिक्ष, ते शिक्षेते सेथे शिक्षद्वे शिक्षे शिक्षावहे शिक्षा। हाँ केवल छात्र बोलेंगे। कंप, कंपते कंपन्ते कंपते कंपेते कंपते कंपे कंपावहे कंपामहे। साधु खड़ा हो जाओ भाई, माइक वाला भाई। हाँ, अरे माइक जिसके पास में, उत्तिष्ठ, अरे उत्तिष्ठ, अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो। हाँ, कंप, कंपते कंपेते कंपन्ते, क्या मतलब होगा इसका? कांप रहा है। तो कौन कौन कांपता है बताओ? डरने वाला कांपता है। डरने वाला कांप, तो क्या बोलेंगे? भीतः कंपते, जो डर रहा है वो क्या कर रहा है? कांप रहा है। तो क्या प्रयोग बनाया? भीतः कंपते। और कौन कांपता है? हैं चोर, चोरः कंपते। हैं? वृद्ध, हाँ वृद्ध, तो प्रयोग करो। वृद्ध कंपते, वृद्धः कंपते। बहुत सुंदर। बगल वाले को दे दो माइक। हाँ अहम भीते। हाँ, वृद्धः कंपते। साधु, दो वृद्ध कांप रहे हैं तो कंपेते, और बहुत सारे वृद्ध कांप रहे हैं तो कंपन्ते। तुम सब कांप रहे हो। हाँ, यूयम, यूयम बोलो। यूयम कंपद्वे। कंपद्वे। मैं प्रश्न पूछता हूँ, किम यूयम कंपद्वे? आम। कांपते हैं क्या तुम लोग? आम। तो बोलो नहीं, ना, वयम ना कंपद्वे। हाँ, कंपद्वे कैसे आएगा वयम के साथ? वयम ना कंपा महे। मैंने पूछा किम यूयम कंपद्वे, क्या तुम कांप रहे हो? तो आप क्या उत्तर देंगे? वयम ना कंपामहे। कंपामहे। बैठ जाओ। ये प्रयोग करना हमको सीखना है। जैसे हमने कहा, अरे भगवान किमर्थम कंपते। देखो, जो कोई भी गलत काम करके आता है युवा व्यक्ति, है चोरी की, किसी से झूठ बोला या गड़बड़ी की, तो आपको दिख जाएगा वो अपने पसीना वसीना आ रहा होगा उसके, हैं, और वो क्या हाल चाल उसके अलग प्रकार के होंगे। उसकी वाणी से आपको पता लग जाएगा क्या कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो वो उस समय क्या करेगा, उसकी हालचाल थोड़ा सा गड़बड़ होगी, तो वो कांपेगा। तो हम बोलेंगे, अरे भगवान किमर्थम कंपते, भवती किमर्थम कंपते, क्यों कांप रहे हो? तो आप बोलोगे, अरे थक गया। थकने से भी कंपन होता है शरीर में। अन्य अन्य समस्याओं के कारण भी क्या होता है? कंपन होता है। तो पाणिनि ने धातु बनाई कंप, रूप बनाए कंपते, कंपेते, कंपन्ते। इस प्रकार से रूप बना दिए। ठीक है, आगे भिक्ष, तो भिक्षते, भिक्षेते भिक्षन्ते भिक्षसे भिक्षेथे भिक्षद्वे भिक्षे भिक्षावहे भिक्षामहे। तो जो भिक्षा शब्द बना है ना, वो इसी धातु से बना है। ठीक है, भिक्षा मांगना। तो भिक्षा कौन मांगते हैं? सा भिक्षक, भिक्षुकः भिक्षते, भिक्षुकः भिक्षते। ठीक है, पाकिस्तानम भिक्षते। सही प्रयोग है क्या? बहुत बढ़िया गुरुजी। अरे वाह, है ना। पाकिस्तानम भिक्षते अथवा अन्य भिक्षन्ते, जो भीख मांगता है उसको शैली प्रयोग। मांगना मतलब भिक्षते। आगे ईहते, ईहते का मतलब क्या है? चाहना। तो इच्छति, हाँ वदतु जिज्ञासम। याचते भिक्षते इत्यत्र सामान्यः भेदः अस्ति। याच का मतलब होता है मांगना। तो कोई भी चीज़ हम जब किसी से मांग रहे हैं, तुमने किसी से पेन मांगा तो भिक्षा नहीं है। सामान्य लोक व्यवहार में हम किसी से कुछ भी मांगते हैं, मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? और जब भिक्षा दे दी जाती है तो भिक्षा को वापस नहीं लिया जाता है। जैसे कहा धनम याचते, तो धनम मांगने के बाद में धन वापस भी देना पड़ता है, दिया जाता है। ठीक है, तो देखो दान में, भिक्षा में, मांगने में, इन सब में थोड़ा थोड़ा
अंतर है। स्पष्ट है? तो भिक्षते का सीधा मतलब है भिक्षा मांगना। क्या मतलब है? भिक्षा मांगना, स्वयं मांगना, भिक्षते। ठीक है, अस्तु। अग्रे अस्ति ईह, ईहते। बोलिए, मिलकर के बोलिए, ईहते, ईहन्ते, ईहसे, ईवेथे, ईवद्वे, ईवेथे, ईवामहे, ईवामहे। ईहामहे। साधु। अग्रे अस्ति, हाँ देखो, ईहते, ईहते का मतलब क्या है? चाहना। मैं फल चाहता हूं। अहम फलम ईहे, अहम फलम ईहे। ठीक है, मैं धन चाहता हूं। अहम धनम ईहे, मैं विद्या चाहता हूं। अहम विद्याम ईहे, अहम विद्याम। हाँ, हम सब उपाधि चाहते हैं। वयम उपाधीन ईहामहे। ठीक है, बोलते ना मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, ऐसा है ना प्रयोग कहीं, है ना, वेद में है प्रयोग। तो समीक्षा महे वहां पर सम उपसर्ग पूर्वक ईक्ष दर्शने धातु। ठीक है, तो प्रयोग बनाया समीक्षा महे। तो ईक्षते, ईक्षेते, ईक्षन्ते, ईक्षसे, इक्षेथे, इक्षद्वे, इक्षे, इक्षावहे, इक्षामहे। तो वो तो ईक्ष दर्शन के लिए हो गया। और यहाँ ये धातु कौन सी है? ईह। वहां देखने वाली बात है, यहाँ पर किसकी बात है? चाहने की। ध्यान रखिएगा, वहां पर वो क्ष है और यहाँ पर हा है। तो ईक्ष और ईह दोनों अलग अलग धातु हैं। ठीक है, ईहते, ईहेते, ईहन्त। आगे का कौन सा है? शुभ। तो आप देखते हैं शुभ लाभ, शुभ हो रहा है, यही धातु है शुभ। इसी को हम जब आत्मनेपदी करेंगे तो शोभते, शोभन्ते, शोभसे, शोभेथे, शोभद्वे, शोभे, शोभावहे, शोभामहे। हाँ, एक वाक्य बोलता हूं, कोई भी हाथ खड़ा करेगा और उत्तर देगा। बहुत ही मस्त, है ना। छात्र सभागार में शोभित हो रहे हैं। हाँ, छात्राः सभागारे शोभन्ते। ठीक है, तुम घर पर शोभित हो रहे हो। अरे, त्वम गृहे शोभसे। तो देखिए शुभ धातु कैसी है? अकर्मक है, उसमें कोई कर्म नहीं है। तो जहां पर शोभित हो रहा है वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी होगी। और अभी हम सप्तमी पढ़ ही रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, कहा कि सेवक वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा कर रहा है। सेवक वृद्धाश्रमे सेवति, सेवते, वृद्धाम, वृद्धाणाम। हाँ, बोलिए, वाक्य बनाइए। सेवक, सेवक, सेवक वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा कर रहा है। वृद्धान। हाँ बोलो, भवान वदतु। हाँ भवान, भवान वदतु। हाँ, बहुत अग्रे अस्ति ना। अभिषेक मोहिते, क्या नाम? महतो। हाँ वदतु, अभिषेक वदतु। सेवते। हाँ, गलत। देखो, अगर विभज्य प्रयोग कर दिया तो षष्ठी आ गई, तो सेवते को भी हमको विभाग करना पड़ेगा, सेवाम करोति ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जब सीधा सेव धातु का प्रयोग करेंगे तो वृद्धों को कर्म बनाएंगे। किनको सेवित करता है? तो वृद्धों को। तो वृद्धान सेवते, सेवकः वृद्धाश्रमे वृद्धान सेवते, सेवा कर रहा है। अब आप बोलेंगे सेवाम करोति, तो ये सामान्य वाक्य हो गया, सामान्य लोगों के लिए हो गया, समझाने के लिए, भाषा को बताने के लिए। लेकिन कठिन मानक संस्कृत वाले क्या प्रयोग करेंगे? सेवते, सेवेते, सेवन्ते। हमको दोनों प्रकार का प्रयोग आना चाहिए, विभज्य प्रयोग भी आना चाहिए और धातुओं के साथ प्रयोग करना भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कौन सी है? रम। रमु क्रीडायाम, रमण करना इस अर्थ में। तो कैसे प्रयोग बोलेंगे? बोलिए एक बार। रमेते, रमन्ते, रमसे, रमेथे, रमध्वे, रमे, रमावहे, रमामहे। हाँ, बोलते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। हाँ, कहीं नहीं लिखा यत्र पुरुषाः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। क्या लिखा है? नारियों की जहाँ। हाँ बता तू।
सेव धातु सकर्मक, ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे? अगर उत्तर मिल जाए किसको तो समझ लीजिए यत्र कर्म अस्ति। तो प्रश्न होगा कि भाई किसकी सेवा कर रहा है, तो पितरम सेवते। और जहां प्रश्न का उत्तर ये नहीं मिले को, तो समझ लीजिए कैसा है वो, अकर्मक है। शास्त्रीय व्याख्यान उसका अलग है, किम नाम सकर्मकत्वम किम नाम अकर्मकत्वम, उसके लिए अलग पंक्ति है, वो पंक्ति बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा शोभते, अब इसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा किसको शोभते, उत्तर क्या, प्रश्न क्या होगा इसमें, कौन शोभित होता है? तो ये धातु शुभ धातु कैसी है? अकर्मक है। ठीक है, जैसे सब सेब है, लब है, तो लब सकर्मक है अकर्मक है? सकर्मक है। किसको प्राप्त करता है? तो पुरस्कार प्राप्त करता है, फल प्राप्त करता है। तो फलम लभते, छात्र फलम लभते। अब आ गया वृद्ध, तो वृद्ध धातु कैसी है? अकर्मक धातु है। वर्धते, कौन बढ़ रहा है? वृक्षः वर्धते, तो वृक्षम वर्धते प्रयोग नहीं होगा। हाँ, वृक्षम वर्धते अगर करना है तो फिर वृक्षम वर्धयति ऐसा प्रयोग होगा। वृक्ष तो अपने आप बढ़ रहा है, लेकिन कोई वृक्ष को बढ़ा रहा है, तो फिर वो कैसी हो जाएगी? सकर्मक, लेकिन वो निजंत में चली जाएगी, नियंतावस्था में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमको कुछ धातुएं हैं जिनके विषय में लगातार अभ्यास करना चाहिए। हाँ, कुछ नियम है सप्तमी विभक्ति के, देखिए एक बार। एक सूत्र आता है आधारो, हाँ वो पढ़िए एक बार इसको। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे कोई भी क्रिया की जा रही है, उसका जो आधार है उसको हम क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। जैसे हमने कहा कि बालकाः शोभन्ते, प्रश्न हुआ कुत्र शोभन्ते? सभागारे शोभन्ते। तो अधिकरणत्व किसमें है? सभागार में। ठीक है, और आधारो अधिकरणम, तो आपका शोभित होने के लिए आधार क्या है? सभागार। तो सभागार में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी। आगे नियम बताया इसमें, सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर का काम आता है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन है? हाथ ढंग से खड़ा करो ऐसे। ठीक है, आप में से कितने बच्चे हैं जो हिंदी ट्रेडिशनल टाइपिंग जानते हैं? यूनिकोड, मोबाइल टाइपिंग नहीं, मोबाइल में तो बोल के भी टाइपिंग हो जाती है। यूनिकोड टाइपिंग नहीं जानते हैं। आप में से कितने बच्चे जिनको पीपीटी बनाना आता है? मोबाइल में, मोबाइल में आता है। ठीक है, और वर्ड फाइल टाइप करना वर्ड में, मोबाइल में। ठीक है, आप में से लैपटॉप में टाइपिंग कौन कौन जानता है? मोबाइल को छोड़ करके लैपटॉप टाइपिंग। ठीक है, बहुत सुंदर। नीचे करिए। अभी से जो है ना, कुछ लिखने का, कुछ बनाने का अभ्यास करिए उसमें, है ना। कुछ ना कुछ विषय लिखिए, कोई सूत्र लिखिए, कोई पीपीटी बनाइए, कुछ विषय को लिखिए, फिर पढ़ाने का प्रयास करिए। क्योंकि आगे भविष्य में आपको जब जैसे स्कूल में या कॉलेज में या महाविद्यालय में आप भविष्य में पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो आगे भविष्य में ये समझ लीजिए कि सब जगह स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो रही है, स्मार्ट रूम होते हैं, है ना। अब जिनको नहीं आता है वो स्मार्ट रूम पे भी चौक से लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे? तो उसकी प्रक्रिया आनी चाहिए हमको, कहाँ से बटन दबाना है, कहाँ से ऑन करना है, कहाँ से ऑफ करना है, कहाँ से लेखनी आएगी, कहाँ से उसमें मिटाने का आएगा, कैसे उसको पीपीटी चलाना है, कहाँ से मेल चलाना है, कैसे डाउनलोड करना है। ये सामान्य चीज़ें अभी हमको आनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे वाला जो युग है विद्यालयों में भी, बाकी प्राइवेट स्कूलों में जहाँ अच्छे स्कूल हैं, यानी अच्छे स्कूल की परिभाषा धनिक जो स्कूल हैं, वहाँ पर सब जगह क्या लगा रहता है? ऐसे लगे रहते हैं। तो ये आपके लिए डेली इसलिए बना करके लेके आते हैं। ये सब चीज़ें मौखिक भी पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन आपका ध्यान भी यहाँ पर रहे और एक दिमाग में संकल्प ना हो कि पीपीटी कैसे बनाई जाती है, विषय का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। क्योंकि आप सब शास्त्री तृतीय वर्ष अब पास हो जाएंगे, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, हाँ। तो उदाहरण दिया, विद्यालये पठति, कहाँ पठति? बालकः। कुत्र पठति?
हाँ, पठनस्य आधारः कः? पठ धातु का क्रिया का आधार कौन है? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति हो गई? हाँ, वो क्या कहलाता है? अधिकरण। ठीक है, आधार नाम अधिकरणम। और अधिकरण कौन सी विभक्ति कहलाती है? सप्तमी। तो क्या कहाँ पर सप्तमी हो गई? विद्यालये पठति। कः पठति? बालकः कुत्र कुत्र पठति? विद्यालये पठति, पुस्तकालये पठति, उद्याने पठति। आप सबको पता है, जो लोग शिविर वगैरह किए हैं उन सबको थोड़ा ध्यान में होता है कैसे प्रयोग करवाना, लेकिन हमको इसका विज्ञान पता होना चाहिए कैसे सप्तमी हो रही है, क्यों हो रही है। विषय बस इतना सा है कि हमको उसका ये समझ में आना चाहिए कि नियम कैसे चला। शालायाम अस्ति, जैसे कहा अध्यापक शाला में है, तो कैसे प्रयोग करेंगे? अध्यापकः शालायाम अस्ति हैं। अध्यापकः कुत्र कुत्र भवति? अध्यापकः कक्षायां भवति। अन्यत्र पाकशालायां भवति अध्यापकः, गृहं गत्वा पाकं करोति। सभागारे भवति, वित्तकोशे भवति, वित्तं तु आवश्यकम् अस्ति। कार्यालये भवति, चिकित्सालये भवति, आपणे। यतोहि सः मनुष्य अस्ति खलु, सर्वत्र गच्छति। पाकशालायाम् अपि भवति, हैं, पुस्तकालये अपि भवति। सर्व छात्राः कुत्र कुत्र भवन्ति? छात्राः सर्वत्र भवन्ति। हाँ, आधारं वदन्तु, आधारं कुत्र कुत्र भवन्ति? विद्यालये भवन्ति, हैं, विश्वविद्यालये भवन्ति। हाँ, एक लड़कियां बोलो, एक लड़के बोलो। हाँ, देवालये भवन्ति। हाँ, जाते हैं क्या मंदिर आप लोग? हाँ, बोलिए। वित्तकोशे, हाँ, कभी स्कॉलरशिप लेने के लिए जाते ही हैं। दूरदर्शनालय भवन्ति, यानी पिक्चर हॉल में होते हैं। ठीक है, और संवादशालायां भवन्ति। अन्यत्र, हाँ, अस्तु। नगरे भवन्ति, कुत्र कुत्र भ्रमन्ति। अस्तु, हाँ, अस्तु। अग्रे किम अस्ति अस्माकं? अब देखिए, भू धातु भी कैसी है? अकर्मक। अस धातु भी कैसी है? अकर्मक। तो उसकी क्रिया का आधार सप्तमी विभक्ति होगी। आगे लिखा नद्याम मत्स्याः संति। मत्स्याः कुत्र संति? अच्छा, इसमें कर्तृपद कौन सा है? मत्स्याः। क्रियापदम, हाँ, मत्स्यों का आधार कहाँ है? नदी। मछलियाँ कहाँ कहाँ होती हैं? नदी में ही होती हैं। हाँ, आपका जैसा कोई एक सेवाभावी व्यक्ति था, उसने देखा कि मछली डूब रही है, तो उसने क्या किया? सेवा करते हुए मछली को निकाल लिया बाहर, और बाहर वो तड़फड़ा रही है, उसको पता नहीं कि इसका जीवन तो जल में ही है, और वो खुश हो रहा है कि मैंने मछली को बचा लिया। तो हमको ऐसा बुद्धिमान नहीं बनना है, विवेक का भी ध्यान रखना है कि मछली का जीवन किसमें है? पानी में ही है। और आदमी डूब रहा है और उसको निकाल नहीं रहे हैं, बोले एक आदमी का जीवन भी जल में ही है, तो 10-5 मिनट बाद में उसकी जल में समाधि बन जाएगी। ठीक है, इसलिए विवेक का उपयोग सर्वत्र करना है। जो विवेकी होता है वो मनुष्य समाज में सफल होता है। स्पष्टम? अग्रे अस्ति अस्माकम। हाँ, और कहाँ कहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो विषय में, बारे में, ये अर्थ समझ लीजिए, किसी के बारे में जब प्रयोग करते हैं तो भी सप्तमी का प्रयोग करते हैं। विषय इत्यादि जब बोलते हैं तो भी सप्तमी। आगे समय बोधक शब्दों में भी कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। जैसे हमने कहा कि आप दिन में आइए, कब आइए? तो हम बोलेंगे दिवसे आगच्छतु। क्या बोलेंगे? दिने आगच्छतु। प्रातः आइए, प्रातः आगच्छन्तु, प्रातः काले आगच्छन्तु। मध्याह्न में आइए तो मध्याह्न। तो समय बोधक जितने भी शब्द हैं उनके साथ भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? हाँ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर, देखिए। दिने, दिवसे, प्रातः काले, मध्याह्ने, सायंकाले कार्यम करोति। अब एक एक को जोड़ सकते हैं इसमें से। बालकः दिने कार्यम करोति, अध्यापकः दिने पाठयति, अध्यापकः प्रातः काले पाठयति। हैं? बोलिए। छात्राः मध्याह्ने भोजनम कुर्वन्ति। तो इन शब्दों को लेकर के वाक्य बोलिए, कौन कब कब क्या क्या करता है।
शयनम कुर्मः, साधु बोलिए। दीपकाः प्रातः काले गीतां पठन्ति। गीतां पठन्ति, हाँ वदतु। मध्याह्ने वस्त्राणि प्रक्षालयामि, वस्त्रं प्रक्षालयामि, साधु। सायंकाले आपणम गच्छामि अथवा भ्रमणार्थम गच्छामि। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल हमको ये दिने दिवसे प्रातः काले मध्याह्ने सायंकाले इत्यादि जो समय का बोध करवाने वाले शब्द हैं, काल का बोध करवाने वाले शब्द हैं, उनके साथ भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी का। और कब करेंगे? शैशवे, यौवने, वार्धके। जैसे बोले ना कि मैं युवावस्था में बहुत दौड़ता था, तो कैसे बोलेंगे? अहम यौवने धावामी स्म। अच्छा, मैं तो अभी युवा ही हूँ, कोई बूढ़ा व्यक्ति बोले तो ठीक है। शैशव में मैं चलता था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता था, या घुटनों से चलता था, हैं? तो शैशवे, शिशु अवस्था में, शिशु अवस्था में शैशवे। और वृद्धावस्था वार्धके, वार्धके जनाः चलितुम समर्थाः न भवन्ति। वृद्धावस्था में लोग चलने में समर्थ नहीं होते। वार्धके जनाः भोक्तुम न शक्नुवन्ति सम्यक, हैं? तो वो हो जाता है, सब क्या बोलते हैं कि शरीर में शक्ति कम हो जाती है, क्षीण हो जाता है मनुष्य, तो उसको बोलते हैं वार्धक्यावस्था। तो वार्धके, तो वार्धके किम किम भवति? वार्धके दंताः अपगताः भवन्ति, द्रष्टुम न शक्नोति वार्धके। पादे पीड़ा भवति, केशाः सफेदा भवन्ति, सफेद नहीं होते। हाँ देखिए, हाँ एक बात आ गई इसी से, आप में से किसी के भी केस कभी सफेद नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हाँ इस चीज को समझिए। हाँ जो केस जो होते हैं ना वो पलित होते हैं। क्या होते हैं? पलित। यदि जब बच्चे का जन्म होता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद में कैसे केश होते हैं उसके? काले होते हैं कि नहीं होते हैं? 10 साल का, 5 साल का। वृद्धावस्था में उसके केश कैसे हो जाते हैं? वाइट नहीं होते हैं कभी। श्वेत तो हमेशा श्वेत ही रहेगा, है ना। जैसे किसी का कलर किया वो श्वेत है, लेकिन किसी को, जैसे आदमी शिशु अवस्था से किस में जाता है? यौवन में जाता है, और यौवन से किस में जाता है? वृद्धावस्था में। वैसे ही जो बाल होते हैं ना, केश, वो क्या बोलते हैं कि पलित होते हैं। पलित का मतलब होता है बूढ़े होते हैं, और पलित होने के कारण उनका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। बाल कभी भी प्रकृति से सफ़ेद नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं गंडम, कौन सा है? मुंडम पलित, क्या है श्लोक है ना, है? हाँ, ना हाय नैर्ना चक्रैर्ना, ऐसे हमारा यो अनुचानस सनो महान, मतलब बाल पकने से, हैं, और सब होने से, युवावस्था होने से महान नहीं होता है। महान कौन होता है? यो अनुचानस सनो महान। जो वेद वेदांग विद्या इत्यादि में जो पारंगत है वो कौन होता है? महान होता है। मनुस्मृति का श्लोक है, अपने विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है ना, यो अनुचानस सनो महान। तो उसके लिए पूरा आप कभी भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं। नई बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग में जब अंदर घुसेंगे ना आप गेट पर, तो वहाँ ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है, न हाय नैर न चक्रई पलितई न वित्तई न बंधुभिः। बाल पकने से, वित्त होने से, बंधुता होने से, हैं, हायन इत्यादि होने से कोई भी कभी भी ज्ञान वृद्ध नहीं हो सकता है। तो कहा यो अनुचानस सनो महान। जो वेद वेदांग में पारंगत है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। तो वहाँ पलितई शब्द का प्रयोग किया गया है बालों के लिए, ना कि श्वेतई, ठीक है। तो बाल कभी भी क्या नहीं होते हैं? सफ़ेद नहीं होते हैं। बाल कैसे होते हैं? पलित होते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण वाक्य हैं, देखिए। कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षायाम छात्राः पठन्ति। देवालये भक्ताः सन्ति। तो देखो पठन्ति, पठ धातु तो कैसी सकर्मक है, तो कर्म भी लगा सकते हैं। कक्षायाम छात्राः व्याकरणम पठन्ति, साहित्यम पठन्ति, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। देवालय में भक्त हैं, तो देवालये भक्ताः सन्ति। सेवक आश्रम में वृद्धों की सेवा करते हैं, ये हमने बोला ही था। हाँ बोलिए, आगे बोलिए, एक एक करके बोलिए। अब जिन धातुओं का भी हमने पढ़ा था, उन्हीं धातुओं से संबंधित वाक्य आएंगे, उसी धातु का प्रयोग करना है। तो देखने के अर्थ में कौन सी धातु पढ़ी थी हमने? ईक्ष धातु। तो बात प्रयोग करिए, बालकः
मार्गे, हाँ सन्यासी के लिए प्रयोग कर दीजिए, यतिम अथवा सन्यासिनम अथवा साधुम अथवा ऋत्विजम, ऐसे अनेकों प्रयोग कर सकते हैं। सन्यासिनम ईक्षते, एक ही बालक है देखने वाला, तुम सन्यासी को देखते हो, त्वम मार्गे सन्यासिनम ईक्षसे, क्या प्रयोग करेंगे, ईक्षसे, ठीक है। मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो, हाँ अब यत्न के लिए हमने धातु पढ़ी यत, ये ध्यान रखना, ये वाक्य ऐसे नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है उसी में से हमको वाक्य बनाना है, इसी शिक्षण को हमको सीखना है। तो मोक्ष विषये त्वम यतसे, मोक्ष विषये त्वम यतसे, तो यतसे प्रयोग हो गया हमारा, है ना। आप यत्न करते हैं तो भवान यतते, अब ऐसे भी बना सकते हैं, भवान यत्नम करोति, लेकिन यत्नम सरलम अस्ति, मानकम तो किमपि स्यात्, किंतु यत धातु हो प्रयोगः कर्तव्यः यतते। जब धातुओं का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो धातुएं सब पुस्तक में ही रहेंगी, इसलिए भगवान पाणिनि ने जिन धातुओं को लिखा है उन धातुओं का प्रयोग करिए। अतः प्रयोगाधारितम अस्माकं भाषा वाक्यानि स्युः। हाँ, मोक्ष विषय में तुम यत्न करते हो। अब इसमें एक ही वाक्य में 3 धातुओं का प्रयोग करना है, ठीक है, समय कम है, मैंने कहा अल्पस्य काल, विघ्नता बहुत है, तो बोलिए तुम दुख सहते हो, त्वम दुखम सहसे, तो सह धातु पढ़ी हमने, अभी पढ़ी, उसका प्रयोग कर दिया हमने। अब ये भी कर सकते हैं, त्वम दुखम सहसे, ऐसा प्रयोग किया हमने, ठीक है। और दूसरा क्या प्रयोग कर सकते हैं, विभज्य, सहनम करोषि, तो हाँ त्वम, हाँ दुखस्य सहनम करोषि। आगे गुरु की सेवा करते हो, तो गुरुम हाँ सेवते, ऐसा प्रयोग कर देंगे, सेव धातु आ गई। आगे संसार में शोभित होते हो, हाँ अब देखिए इसमें एक ही करता है, कौन करता है, त्वम, तो कैसे प्रयोग किया, त्वम दुखम सहसे गुरुम सेवसे संसारे शोभसे, कौन, त्वम, तुम गुरु की सेवा करते हो, तुम संसार में शोभित होते हो, और किसको सहन करते हो, दुख को सहन करते हो, क्योंकि सेवा बहुत कठिन काम है, ध्यान रखिए, दुनिया में सेवा करना सरल काम नहीं है। अगर एक दिन आपको किसी हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाए और किसी अत्यंत विभल व्यक्ति की सेवा करवाई जाए तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से चले जाएंगे, इसलिए सेवा ही परमो धर्मः, ऐसा कहा है, योगी नाम अपि अगम्यम, योगी लोगों के लिए वो इतनी सरल नहीं है, तो इसलिए सेवा करना हमारा सबका परम कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे मन में भाव होना चाहिए। आगे अब रम धातु आया, तो वह धन में रमण करता है, सह धने रमते, वे सब धन में रमण करते हैं, तो ते धने रमन्ते, तो रम धातु का प्रयोग किया हमने, रमते रमेते। हाँ और कोई प्रयोग करना चाहते हैं आप, करिए। असौ धने रमते, साधु, असौ सभागारे रमते, असौ क्षेत्रे रमते, रमु क्रीड़ायाम एक धातु है, ठीक है, जो इससे राम शब्द बना है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् अथवा यस्मिन् सह भवति रामः, ठीक है, रमु क्रीड़ायाम, गुजराती में बोलते हैं उसको, हूँ रमू छू, वो लोग प्रयोग करते हैं, मैं रमता हूँ, तो खेलने के लिए वहाँ रम धातु का प्रयोग करते हैं। तो भगवान पाणिनि ने धातु बनाई रमु क्रीड़ायाम, तो देख लीजिए जितने भी लोक भाषाओं में शब्द आए हैं वो शब्द भी किससे निकले हैं, सब संस्कृत से ही निकले हैं, है ना। खेल शब्द भी संस्कृत का ही है, क्रीड़ा शब्द भी है। वृक्ष हिलता है, वृक्षः कंपते, तो कंप धातु हमने पढ़ी अभी। हाँ और तुम हिलते हो, त्वम कंपसे, मैं कांपता हूं, अहम कंपे, इसका द्विवचन बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, समय नहीं। आगे साधु राजा से अन्न मांगता है, हाँ देखो मांगना इत्यादि के अर्थ में हमने जो अकर्मक धातुओं का जो पाठ किया उसमें कहा अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, अगर उस अर्थ में और भी धातुएं हैं तो उसमें भी हम कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीया, कौन सी करेंगे, द्वितीया करेंगे, है ना। या फिर हम पंचमी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम विवक्षा नहीं करेंगे उसकी तो पंचमी भी कर सकते हैं, तो दोनों ही प्रयोग हो जाएंगे। साधु राजानम अन्नम
भिक्षते अथवा याचते अथवा साधु राज्ञः अन्नम भिक्षते। ठीक है, पंचमी भी कर सकते हैं और द्वितीया भी कर सकते हैं। अकथितंच प्रयोग सूत्र नहीं लगाएंगे तो पंचमी भी कर सकते हैं, विवक्षा नहीं। आगे ये बालक ताकि जगह काम आनी है इसको। बालक पिता को प्रणाम करता है। हाँ, अब देखो नमति धातु है, नम का प्रयोग अभी नहीं कर रहे हैं हम, किसका प्रयोग कर रहे हैं? वंद का। तो जितनी भी आत्मनेपदी धातु है हमने उनको सबको ले लिया है, यहाँ पर कोई भी धातु नहीं छूटी है, केवल इसके लिए कि आपको प्रयोग करने का एक अभ्यास हो जाए। बाद में आप हर धातु के प्रयोग बनाइए, एक एक धातु के 50-50, 100-100 प्रयोग बना सकते हैं। तो बालकः पितरम वंदते। आगे देखिए, बालक क्या करता है? पिता को प्रणाम करता है, घर में कूदता है, तो गृहे कूदते। और सत्यम वदति की जगह क्या प्रयोग कर दीजिए? भाषते। ठीक है, बालकः पितरम वंदते, गृहे कूदते, सत्यम भाषते। कह बालकः। अब इस द्विवचनम बहुवचनम त्वम अहम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, विद्या सत्य से शोभित होती है। विद्या सत्येन शोभते। हाँ, तृतीया करिए, किससे शोभित हो रही है? सत्य से। आगे लिखा है तुम क्या चाहते हो? त्वम किम ईहसे। नीचे वाला वाक्य इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, और कहाँ कहाँ सप्तमी होती है? तो प्रेम, आसक्ति, आदर सूचक धातुओं और शब्दों के साथ में, जैसे स्नेहति। जैसे कहा कि पिता पुत्र को पुत्र में स्नेह करता है, तो पिता पुत्रे स्नेहति, है ना? ध्यान में आई ना? पिता पुत्रे स्नेहति, जिसमें स्नेह है उसमें भी सप्तमी विभक्ति। जिसमें आसक्ति है ना? तो जिसमें आसक्ति है उसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। जैसे कहा माता की पुत्र में आसक्ति है, तो माता पुत्रे आसक्ता अस्ति, है ना? प्रेमी की प्रेमिका में, ये सब प्रयोग बना सकते हैं। वहाँ प्रयोग दिया मयि स्नेह अस्ति। जैसे कहा मेरे ऊपर गुरु जी का स्नेह है, तो गुरोः मयि स्नेह अस्ति, है ना? यह प्रयोग कैसे करेंगे? गुरुः मयि स्नेहति। अगर सीधा धातु का प्रयोग करेंगे तो कर्तृपद गुरु, और मुझ पर स्नेह करते हैं तो मयि और स्नेहति। लेकिन गुरु का है तो गुरोः मयि स्नेहः अस्ति, ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं। कर्ता को षष्ठी बना सकते हैं, हमने भी देखा। ऐसे ही यस्य च भावेन, भाव लक्षण में एक सूत्र है, इससे भी होते हैं। और देखिए कहाँ कहाँ होती है सप्तमी? साधु, निपुण, संलग्न, पटु, प्रवीण, दक्ष, चतुर, इन सब शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सप्तमी का। जैसे कहा शास्त्र में निपुण है, शास्त्रे निपुणः। भाषण में चतुर है, भाषणे चतुरः। अथवा कार्य में चतुर है, निपुण है, दक्षता है, इन सब में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी का। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्षिप, मुच, अस फेंकने अर्थ की धातुओं में जिस पर विश्वास है, अहम त्वयि विश्वसिमि, मैं तुम पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ, तो विश्वसिमि सप्तमी कर दीजिए। मेरी तुम पर श्रद्धा है, तो मम त्वयि श्रद्धा अस्ति, मेरी तुम पर श्रद्धा है। तो श्रद्धा, विश्वास, इन सब अर्थों में भी कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है? अभी जो जितने भी वाक्य हमने देखे उसमें सेव, लभ, वृद्ध, मुद, सह, भाष, कूर्द, इतनी सब जो धातु हैं, ये सब धातुएं आत्मनेपदी हैं। इन सब के अर्थों को लेकर के आप नए नए वाक्य बनाइए। अभी हमने कुछ वाक्यों को यहाँ पर देखा, जितना संभव था। आज आपकी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपने जितना पढ़ा है उस सबको आपने लिखा ही होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कम से कम 150 धातुओं को हमने इस पूरे इंटर्नशिप के दौरान पढ़ा। अगर उतना आप अभ्यास करते हैं तो अवश्य संस्कृत में आप निपुणता प्राप्त करेंगे। चलिए, आप सबने पूरे 13 दिन पढ़ा और अच्छे से सुना। आप सबके लिए धन्यवाद और आभार। पुनर्मिलामः है। माइक माइक कहाँ पे लो? अब वैसे तो आप लोगों को अवकाश नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि बनाया हुआ है तो 10 मिनट के लिए आप लोग जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट में वापस।